ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर 2022 के एमसीक्यू की को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो चिकन पॉक्स के अंदर पिलियोमॉर्फिक रैश देखने को मिलता है, ट्रंक पे खास तौर पर देखने को मिलता है, फेस के ऊपर आपको कॉन्जेनिटल रूबेला में देखने को मिलेगा। हेपेटाइटिस में अगर एचबीएस एजी पॉजिटिव है, डेट मीन क्रॉनिक इन्फेक्शन है, विटामिन के देना तो उसको बोलते हैं हम स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है। बेंजोडाइजिपिन की वजह से एडिक्शन हो सकता है। टार टार की वजह से, अब देखो ना, सिगरेट के अंदर जो निकोटीन होती है उसकी वजह से एडिक्शन होता है, और टार की वजह से कार्सिनोजेनिक प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। फूड इनहिबिट, कौन सी 3 फूड है जो कि इनहिबिट करती है? एक हो गया मिल्क हो गया, दूसरा एग हो गया, और तीसरा कॉफी हो गया, जो कि आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोक देती है। 10 से लेकर 15%। अब मुझे भूल गया कि 10 से लेकर 15% ये क्या चीज़ थी, नो आइडिया, मुझे भूल गया है। बाकी 80 कुछ चीज़ है, तो ये न्यूमेरिकल डाटा आ जाएगा। टेम्पोरल एसोसिएशन के अंदर कॉस्ट पहले आता है। इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट इज द बेस्ट मेजर ऑफ हेल्थ स्टेटस को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट एजुकेशन है। किस चीज़ का एजुकेशन है? मे बी हो सकता है कि ये हेल्थ एजुकेशन में से आया हो। अगर बर्थ सेम है लेकिन डेथ रेट कम होना शुरू हो गया है, तो ये कौन सी स्टेज होगी जिसमें बर्थ सेम है लेकिन डेथ रेट आपका गिरना शुरू हो गया है? ओके, तो ये आके आ जाती है अर्ली एक्सपांडिंग आना शुरू होती है। जो लेट एक्सपांडिंग है, इसके अंदर बर्थ रेट भी आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। एनआरआर नेट रिप्रोडक्शन रेट 1 का मतलब है 2.1 बर्ड्स, और ये सीपीआर 60 के लिए होता है। ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेज के लिए प्रोटेक्ट करती होती है। इसके बाद वेरी हार्ड वाटर, और वेरी हार्ड वाटर के अंदर नोट करना कि ओके, नॉर्मली एक होता है तो हमारा सॉफ्ट वाटर 1 से लेकर 3, मॉडरेटली 3 से लेकर 6 आपका हार्ड वाटर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ओके। इसके बाद है कि उमेबिक डिसेंट्री एंटोमार्फोसोलिटिका की वजह से होती है, इसकी वजह से क्रॉनिक कैरियर स्टेट होती है। व्हाइट स्ट्रिप्स आपको किसमें देखने को मिलते हैं? डेंगू के अंदर देखने को मिलते हैं। वैक्सीन नॉट यूज, तो ब्रूसिलोसिस के खिलाफ वैक्सीनेशन इस्तेमाल नहीं हो सकती, वैसे होती तो है। ओके, एंटी रेबीज वैक्सीनेशन टू द डॉग, तो ये क्या है? ये हमारा प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है फॉर रेबीज। आगे सिलिकोसिस में स्टोमा पेनस होती है, इसके अलावा पर पार्ट ऑफ लंग को इन्वॉल्व करता होता है, इसमें नोड्यूलर एरियाज देखने को मिलते हैं। एग शेल कैल्सिफिकेशन भी देखने को मिलती है। बाकी इनेट इम्यूनिटी आई डोंट नो क्या है। टाइफाइड का 2 हफ्ते तक आप स्टूल कल्चर वाला टेस्ट वगैरह करते होते हो। ओके, इसके बाद है कि पर्ट्यूसिस है, पर्ट्यूसिस वोपिंग का होता है, इरिथ्रोमाइसिन वाला यूज़ करते हो ट्रीटमेंट के लिए। और क्या पॉसिबल बन सकता है पर्ट्यूसिस से? पर्ट्यूसिस के अंदर आई थिंक पर्ट्यूसिस के अंदर वो भी आ जाता है कि इसकी वजह से जो पर्ट्यूसिस वैक्सीन होती है ना, कन्वर्जन सीजर वगैरह हो सकते हैं। बहुत फिजिकल एंड द पैथोलॉजिकल डिपेंडेंस, तो ये आपको कोकेन में देखने को नहीं मिलती होती, बल्कि ये हीरोइन के अंदर या कैनाबिस इंडिका वाला। बाकी है लैपिंग फीवर, रिलैप्सिंग फीवर होगा, जो कि सॉफ्ट टिक की वजह से होता है। स्किन की पेनिट्रेशन सेलेस्टोमाडुडिनली आ जाएगा। ट्रीटमेंट ऑफ कैरियर इंपॉर्टेंट प्रिवेंशन है। ठीक हो गया, कि डिजीज को सेपरेट होने से बचाने के लिए। क्लॉथ वीविंग के अंदर आपको बिसिनोसिस देखने को मिलती है। आपके 40 डेसिबल की साउंड एक्सेप्टेबल है। एमसीएच को देखने के लिए, या एमसीएच के स्टेटस को देखने के लिए इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट यूज करते हैं। हार्मोनल है, हार्मोनल जो होती है ना, थर्ड जनरेशन आईयूसीडी होती है। हेल्थ फॉर ऑल 2000 में आया, 2000 के लिए था, 1978 में आया था। इसमें हेल्थ एजुकेशन की डेफिनेशन भी थी, अटेनमेंट ऑफ हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉसिबल, यानी हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ दैट विल इनेबल पीपल टू लीव अ सोशली इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ है। ओके, प्राइमरी हेल्थ केयर है। फिर इसके बाद है कि पॉजिटिव डेस्क, तो काइफोसिस है। ओके, 15 स्क्वायर फीट बच्चों के लिए स्पेस होती है। स्कूल लीव, तो बच्चों की छुट्टियां होती है स्कूल से, तो वो सिकनेस की वजह से होती है। इसकी बात है कि पाकिस्तान में डिप्रेशन काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। और डोर टू डोर सर्विस, तो उसको डोर टू डोर तो देना, तो सर्विस अप्रोच करते हैं। बाकी रेगुलेटरी हेल्थ एजुकेशन, और इसके अलावा प्राइमरी हेल्थ केयर आ जाएगा। रिट्रोस्पेक्टिव केस कंट्रोल स्टडी, डिस्क्रिप्टिव में टाइम प्लेस पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन से एक्सप्लेन करना होता है। हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना होता है, इसमें इंटरव्यू नहीं करना होता। ट्रैफिक रूल लॉ, तो इसमें प्राइमरी प्रिवेंशन आ सकती है, या ट्रैफिक रूल लॉ। ओके, फ्लोराइड का लेवल, वैसे फ्लोराइड नॉर्मल होता है 0.5 से लेकर 0.8 तक होता है, और अगर 3.5 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा हो जाए या डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाए, तो आप उसको क्या बोलते हो? डेंटल फ्लोरोसिस बोलते हो। 30 ईयर ओल्ड गर्ल है, डायबिटीज़ को देखने के लिए फास्टिंग ग्लूकोज लेवल है। बाकी काइस के टेस्ट आगे प्रोपोर्शन केक को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट कोई कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का है, कोई वो प्रिंसिपल दिया होगा। ओके, ठीक है। डायरिया सिंगल पॉइंट है, नो आइडिया क्या है। मीजल्स की 9 मंथ पे और सेकंड मंथ पे 15 मंथ देते होते हैं। ठीक है, टेटनस की 2 डोजेज है 4 वीक्स के इंटरवल पे दी जाती है। पल्सेस प्लस सीरियल से सब्सटीट्यूटेड अमाइनो एसिड है, क्योंकि सीरियल के अंदर लाइसिन और पल्सेस के अंदर मेथियोनिन नहीं होता। BHU 2RHC प्रेगनेंसी टेस्ट एंटीनेटल के अबाउ। SD3 है तो 99.7 या 99.8 है। 100% हार्डनेस है, 100 हार्डनेस है। अच्छा, 100 हार्डनेस है तो सॉफ्ट वाटर है, वैल्यू लिखी हुई है 100 मिलीग्राम मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। मीन निकालना है 0.3, इसको छोड़ देते हैं, बाकी 0.8 की कैलकुलेशन वाला। ओके, ये तो हमने सप्लीमेंट्री का देखा था। एनुअल को डिस्कस कर लेते हैं। बाकी कंपैरिजन के अंदर आ जाते हैं। कंपैरिजन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को हम एज यूज़ करते हैं कंपैरिजन के तौर पर। बाकी मैमोग्राफी सेकेंडरी के अंदर आते हैं, स्क्रीनिंग के अंदर आती है। सिलेक्शन बाइस आपको केस कंट्रोल में देखने को मिल सकता था, केसेज या कंट्रोल के दरमियान। ओके, उसकी वजह से कंपाउंडिंग भी एग्जिस्ट कर सकती है। मिसिंग रैंडमाइजेशन या तो इसको कैसे स्टडी करते हैं। नंबर ऑफ लाइफ बर्थ, तो ये क्रू डेथ रेट के अंदर क्या होती है? डिनोमिनेटर होता है। ओके, इसके बाद पाई चार्ट है, तो ब्लड ग्रुप रिप्रेजेंटेशन। 95% कॉन्फिडेंस है, तो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन है। अर्ली एक्सपांडिंग, पाकिस्तान में लेट एक्सपांडिंग के अंदर है। अर्ली एक्सपांडिंग में बर्थ रेट तो सेम होता है, लेकिन डेथ रेट गिरना शुरू हो जाता है। ड्रग अब्यूज,
ओके, ड्रग अब्यूज में सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग फॉर अ नॉन मेडिकल रीजन इन क्वांटिटी एंड द फ्रीक्वेंसी दैट में इम्पेयर इंडिविजुअल एबिलिटी। ओके, इस पर लिटिल और नो फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस, तो बेंजोडाइजिपिन में लिटिल और नो फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस है। ओके, ऐसा इसका मतलब बेंजोडाइजिपिन पहले भी आया हुआ था। बाकी जो कोकेन होते हैं, कोकेन की वजह से भी फिजिकल डिपेंडेंस नहीं होती थी, ये भी देख लेना। एयर पोल्यूशन, ऑटोमोबाइल की वजह से, रिवर्स ऑस्मोसिस, डीसैलिनेशन के अंदर आता होता है। कोलिनेशन वायरस को किल नहीं करती, खासतौर पर हेपेटाइटिस और पोलियो वाले को। पेरिफेरल न्यूराइटिस थायमिन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। क्रॉनिक मैलन्यूट्रिशन के अंदर हाइट गिर जाती होती है। प्रेगनेंसी में 350 कैलोरी आपको ज़्यादा चाहिए। मल्टी ड्रग में आइसोनियाजाट और रिफेम्पिसिन से रेजिस्टेंट होता है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट भी होगा। इसके बाद है कि ओरिएंटल और सैंड फ्लाई से कैरी होता है। बीएमआई नॉर्मल 18.5 से लेकर 25 तक होता है। टाइफाइड कैन ओनली बी गिवन टू इन्फेंट। टाइफाइड की वैक्सीनेशन होगी। अगर इंक्रीज डेंगी है तो डेंगी को प्रिवेंट करने, डेंगी की वजह क्या है ज़्यादा होने की, तो पुअर सैनिटाइजेशन और अर्बनाइजेशन है। हेपेटाइटिस बी के अंदर आईजीजी और इम्यूनोग्लोबुलिन यानी एंटी सीरम और वैक्सीन वगैरह देनी है। एचबीएस, एंटी एचबीएस जी आपने देने होता है। स्कार ऑन डेल्टॉइड, ये बीसीजी को चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि उसका स्टेटस क्या है बीसीजी का। ड्यू टू फैमिली मेंबर है तो फैमिली मेंबर की वजह से, फैमिली मेंबर के इन्फ्लुएंसेस की वजह से स्मोकिंग हो सकती है। ओके, एंड सेलेस्टोमा ड्यूटेनली की जो ट्रांसमिशन स्किन पेनिट्रेशन से होती है। यूरिनरी ब्लैडर कार्सिनोमा हेमाटोबियम की वजह से होता है। वेल्टिंग यूवी रेस की वजह से होती है। मोस्ट कॉमन इन प्रेगनेंसी, जो मोस्ट कॉमन काज ऑफ ये आना चाहिए था कि हेमरेज जो होता है ना हमारा, ये होता है मोस्ट कॉमन काज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी। इसके बाद आईयूसीडी की जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो वेजाइनल ब्लीडिंग आ जाती है। मोस्ट इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव पिल तो वो ओरल पिल आ जाती है। ओके, ओसीपी आ जाती है। माइनस डेस्क ये यूज़ की जाती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि क्या लिखा हुआ है। स्नेक बाइट, तो सबसे पहले आपने रियश्योर करना होता है। वर्कशॉप में आपको 4 से ज़्यादा मीटिंग देखने को मिलेगी। इसके बाद है कि अर्थक्वेक में ट्राइएज वगैरह बताना, ट्राई RYG आपने नोट कर लेना। आगे ब्लू वाला भी ब्लैक भी आ जाता है। 3 कंसेक्टिव डेज के अंदर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल विटामिन डी रिकेट्स वाले में देते हैं। ओके, इसके बाद है कि ओमिक्रॉन की एपिडेमिक आई हुई थी। पिक्टोग्राम इलिटरेट पर्सन के लिए इस्तेमाल करते हैं। डायग्राम वगैरह यूज़ करते हैं। बाकी सीईओ क्या कहता है, डायरेक्ट कर रहा था। तो यहाँ पर जो एमसीक्यू होगा उसके बेस्ट ऑप्शन मेरे ख्याल से ये होगा कि ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी, हीट एग्जॉशन या ये साल्ट की वजह से आपको कम देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद है कि बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ न्यूमोकॉनियोसिस, तो रिगरस डस्ट कंट्रोल आ जाएगा। ओके, जो एक्सीडेंट होती है या जो हादसे होती है एट द एंड ऑफ वर्किंग शिफ्ट में देखने को मिलती है। ओके, बाकी जो बेस्ट ट्रीटमेंट है फॉर आर्थ्रोपोड बॉन्डेज, तो आपने ब्रीडिंग प्लेसेस को लिमिटेड कर देना। फूड फोर्टिफिकेशन, इसमें आपने आयोडीन को ऐड करना होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। कैंसर रिलेटेड होता है। एनवायरनमेंट की वजह से टॉयलेट जो 50 के लिए 50 टॉयलेट के लिए एक स्टूडेंट नहीं बल्कि 50 स्टूडेंट के लिए टॉयलेट होता है। इसके बाद है कि नेक्स्ट है कि प्रमोशन, प्रोटेक्टिव, क्यूरेटिव, रिस्टोरेटिव, तो ये हेल्थ प्रोडक्शन के अंदर आ जाती है। बाकी इसको हम प्रिवेंटिव मेडिसिन भी कहते होते हैं। हैंड्स ऑफ हेल्थ केयर वर्कर, तो उसकी वजह से नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन हो जाता है। पाई चार्ट हम इस्तेमाल करते हैं क्वालिटेटिव डाटा के लिए। पेरिफेरल न्यूरोपैथी, थायमिन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। सिंगल ओरल डोज बीसीजी की दी जाती है। अगर 1 महीने से कम का तो 0.05 और अगर ज़्यादा का तो 0.1 यूज़ करेंगे। ईपीआई कवरेज पोलियो के लिए इंक्लूड है। इंटरवेंशनल स्टडी में एक्सपेरिमेंटल आ जाएगा। पॉपुलेशन मोमेंटम 149 मल्टीप्लाई नहीं 191 मल्टीप्लाई 1.49, इसको देख लेना। ठीक है, कल्चर है, इसका कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन है। टाइफाइड में स्टूल कल्चर नेगेटिव है। स्मोक कैंट्री प्रिवेंशन है। फैक्ट्री हेड हेल्थ प्रमोशन। ओके, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। WHO इंक्रीज द नंबर ऑफ हेल्थ प्रमोटिंग स्कूल है ताकि आइडियली बना सके। स्टैंडर्ड एरर 2 होती है और 95 के लिए होती है। बाकी इसके बाद डिजीज कंट्रोल स्टडी लिखा हुआ है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। अच्छा, सिर्फ 2021 की हमने डिस्कस करने थे, यानी इन शॉर्ट 22 के डिस्कस करने थे, जो कि 22 के अंदर पेपर हुआ था। बाकी ऑलरेडी हम कर चुके हैं।